सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कुछ फायदा नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, सरकार को चीर दूंगा। ये समझिएगा आप, सरकार अपनी अकड़ में ना रहे पत्रकार महोदय। ऐसी सरकार की अकड़ और किसान का गुरूर अब की बार इस सरकार को झुका के रख देगा। देश का किसान है जो अन्न हल चला के उपजाता है। आज जिस सड़क पे हम खड़े हैं, इसी सड़क को किसान ही बनाता है, किसान के मजदूर ही बनाते हैं, उसी पे किसान ही अन्न उपजाता है। सरकार क्या चीज है वो महोदय? सरकार क्या चीज है? अच्छा है आप यूपी में है। हाँ, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, खट्टर की। अरे किसान आपकी उसी ट्रैक्टर पे बैठा के, खट्टर हो चाहे जो हो, इनके ऊपर आपकी किसान ही ट्रैक्टर चलाएगा। बैलगाड़ी पे बैठाएंगे और नचाएंगे इनको, क्योंकि किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है पत्रकार महोदय। यहाँ किसानों की चलेगी, युवाओं की चलेगी, छात्रों की चलेगी, ना कि पूंजीपतियों की। पूंजीपतियों के हाथ में अगर वो तन देंगे तो हम आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आपको झुकाने का काम करेंगे। देश की जीडीपी को संभालने में पूंजीपति का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्या करेंगे? अच्छा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कृषि से, एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा टैक्स पहुंचा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा जो आज जीडीपी सुधरी हुई ना, किसानों की वजह से सुधरी हुई है। पूंजी, हाँ, अच्छा सर, सुधारना चाहती है? नहीं, बिल क्या लाई है, सुधारना नहीं चाहती है। ये केवल पूंजीपतियों के हाथ में। आप बताइए, आज इस वक्त में ई नैम पोर्टल की बात करिए, सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी देंगे, एमएसपी रहेगी। नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आप पोर्टल जाके देखिए, वहां ना धान, ना चावल, ना दाल, ना गेहूं, किसी का मूल्यांकन नहीं होता है। आप ऐसी सरकार की बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ चुनाव आएगा झाबे में जुमला लेके और चलो, और जैसे चुनाव खत्म हो जाए लौट के जुल्म करना स्टार्ट कर दो। आप भी आए हैं ना, यहाँ अवध क्षेत्र से हैं, अयोध्या पावन धरती से। अरे इलेक्शन के टाइम में आपको धर्म दिख जाता है। अच्छा, 5 साल सोए रहते हैं। अरे 5 साल कौन सा? आप अरे आपकी पता चल जाएगा ना। आपकी जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो संघ, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस ऐसे चलाते हैं ना, आपके उन ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, 5 विधानसभा में आपकी दिख जाएगा। देखिएगा, ये जो है आपकी बार तिलक के ऊपर इन्होंने जुल्म किया, तलवार लिए थे तो तिलक पे जुल्म कर दिया। आप बताइए, यही सरकार की बात करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म करने वाली सरकार है। इस सरकार को अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी और इनको सीधे सीधे तौर पर जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से पत्रकार महोदय जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। यूएपीए, एनएसए, सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं। आपको झुका के रख देंगे क्योंकि आपको झुकाना जरूरी है। अभी आपके एक साथी बोल रहे हैं कि सरकार को झुका देंगे, लेकिन अभी आपको हरियाणा में सरकारी जुड़ी है, आपको दिख नहीं रहा है? कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे। कितना तुम जुल्म करोगे, तुम्हारी जुल्म कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ठीक है, सत्ता में है, पावर में है, लेकिन पुलिस का दम दिखाकर, डंडा दिखाकर हमको डराना चाहती है। लेकिन क्या हरियाणा का किसान भाई डरे क्या? आंदोलन करना छोड़े क्या? लगातार हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार को तमाचा मारने का काम कर रही है हरियाणा की जनता। वहां की जनता लगातार उनका विरोध करने का काम कर रही है, उसको सड़क पर उतरने नहीं दे रही है। और हरियाणा की जनता कह रही है कि तुम ये तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाओ और ऐलान करो कि हरियाणा में इस कानून को नहीं मानते हैं। अरे जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इन भाजपाइयों को हराने का काम किया है, उसी तरीके से देश की हर जनता इन भाजपाइयों को हराने का काम करेगी। कितना तुम जेल में डालोगे, कितना गोली चलाओगे? जलाओ, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हरियाणा में सरकार परेशान है या किसान परेशान है? देखिए, ये सरकार पूरे देश के किसानों को परेशान करना चाहती है, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के किसानों को। क्योंकि किसान आज दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, पूरे दुनिया को मैसेज देने का काम कर रहा है, सरकार को मैसेज देने का काम कर रहा है कि ये सरकार किसानों पे लगातार अत्याचार कर रही है, किसानों पे अन्याय कर रही है। उनके ऊपर 3 कृषि कानून जो काले कानून है, किसानों के लिए गले में फांसी का फंदा है, जहर का प्याला है, उसके ऊपर थोपने का काम कर रही है। और फिर भी किसान
किसान 7 महीने से खुली आसमान के नीचे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है। यही तो मैसेज देने का काम कर रहे हैं हम, और ये सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार अपने अंदर की गलतफहमी को निकाल दे। ये किसान अपने घर चला जाएगा, किसान तभी जाएगा जब उसकी मांग पूरी हो जाएगी। दशरथ मांझी ने कहा था, आपने देखा होगा, माउंटेन मैन, पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया था। उन्होंने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम घर जाने वाले नहीं हैं जब तक ये कानून वापस नहीं होता है, क्योंकि ये काले कानून देश के लिए खतरनाक है, सरकार संविधान के लिए खतरनाक है, देश के आम नागरिकों के लिए खतरनाक है। एक बात बताइए ना, ये सरकार तर्क दे रही है कि आप अनाज कहीं बेच सकते हैं, मंडियां दो हो जाएंगी, प्राइवेट और सरकारी। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी, देश में संविधान में कानून बनाया गया है, देश संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से, कि केंद्र सरकार किसी तरह के मंडी पर कानून नहीं बना सकती है। इसका अधिकार केवल राज्य सरकार का है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नियम को, कानून को, लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रखकर हर पे फैसला लेना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2 कदम आगे, आप कहां सोच रहे हैं? कौन 2 कदम? कौन 2 कदम? ये कहिए ना। प्रधानमंत्री एक चीज सिखाया केवल, बस, जानते हैं क्या? सेल्फी लेना। प्रधानमंत्री ने केवल सेल्फी लेना सिखाया है, इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के आम नागरिकों के हित में होगा। एक बात बताइए, कोई एक काम बता दीजिए। क्या 370 हटने उस समय कहते थे कश्मीर में प्लॉट खरीदाएंगे, लेकिन देश में एक महामारी आया, यह सरकार ने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नहीं किया। यह सरकार कहती कश्मीर में प्लॉट खरीदाएंगे, लेकिन जब रेमडेसिविर दवा लोग मांग रहे थे तो यह सरकार पहुंचाने का काम नहीं की थी। जब लोग वेंटिलेटर मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, बेड मांग रहे थे, तो यह सरकार पहुंचाने का काम नहीं। बीजेपी को तो कैसे सरकार सत्ता में आ गई? आपने दिया था? कौन कैसे आ गई? पे दिया था, ये बताइए। ये बताइए, हम पूछ रहे हैं कैसे आ गई सत्ता में? क्या पाकिस्तान के लोग वोट देने आए थे या खालिस्तान के लोग आए? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, 2014 में सवाल पूछिए तो पाकिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान जाते हैं। क्या बताइए, क्या हमने वोट दिया है? हाँ, किस बेस पे दिया था? इसलिए दिया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, अमेरिका स्विच बैंक से काला धन आएगा और हमारे खाता में यूं ही 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे। इसलिए दिए थे कि 2019 में किस लिए दिया? इसलिए ये सरकार कह रही थी कि हम कुछ काम नहीं कर पाए, अगले सेशन में काम करेंगे। लेकिन समिति ईरानी तो क्लियर करके बोलती है क्या कि 2019 का जो चुनाव लड़ा गया, विकास के नाम पे नहीं लड़ा गया। एक बात सुनिए ना, हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 14 में वोट नहीं दिया था, 19 में भी नहीं दिया था, लेकिन देश की मीडिया ने जिस तरीके से कह रहा था मोदी नहीं तो कौन, देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन आप झूठी गुमराह कब तक फैला सकते हैं? झूठी अफवाह कब तक फैला सकते हैं? मोदी जी का पोल खुल चुका है, ढोल फट चुका है और देश की जनता के सामने इनकी सच्चाई दिख चुकी है। देश की जनता इनको अब भगाने का काम कर रही है। अब ये गुमराह नहीं कर सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा देने वाली सरकार केवल जुमला ही दे सकी। अभी आपके साथी ने बताया ये जुमला हो चुका है, तो जुमला तो सही है, अमित शाह ने क्लियर करके नहीं बोला है कि जुमला दिया जाता है। देखिए नहीं, वो जो जुमला तरीके से जो खेलती आ रही थी 7 साल से, जो उसने षड्यंत्र रचा है सरकार ने। मंत्री बोल रहा है भाई इलेक्शन में इतना जुमला दिया जाता है, तो आप लोग सीरियस क्यों ले रहे हो उस बात को? नहीं, तो उस बात को सीरियस नहीं ले रहे। अब तो हम सरकार को उखाड़ने के लिए, जैसे अभी आप हमारे साथी से ये भी कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर सरकार परेशान है या किसान। मैं आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग थी, एक स्टेट का मुख्यमंत्री जो सीएम खट्टर है, वो 35 किलोमीटर अपनी गाड़ी से नहीं जा सकता है, उसको हेलीपैड से जाना पड़ता है, और हेलीपैड की उतरने की जगह जो 2 जगह बनानी पड़ती है, जिसको कि एक जगह वो मीडिया में जो है दिखाते हैं कि वहां पर उतरेगा, और चोरी से दूसरी जगह उतरता है। तो परेशान कौन है? जनता परेशान नहीं है, वहां पर सीएम परेशान है। ये भटकाने का राज है उनका, भटका कर नहीं है। बात यह है कि आपको बेवकूफ बनाया गया। बेवकूफ नहीं बनाया गया, वो डर था, उसकी औकात नहीं थी वहां की पुलिस की या प्रशासन की जो आम किसान को संभाल सकती थी। किसान वहां का विरोध कर रहा है, उसको जो भटकाने का काम किया किसान को, तो वो बेवकूफी, मतलब ये किसान को बेवकूफ बनाना नहीं हुआ, वो सरकार डरी। तो डरने का ये संदेश है कि वहां पर सरकार परेशान है, किसानों को जेल में डालती है, लेकिन जो माफी मांग के छोड़ती है, किसान वहां पर पकड़े। लेकिन शाम के टाइम में प्रशासन ने माफी मांगी कि भाई हमसे
गलती हो गई। हर बार आपने देखा कि किसानों को छोड़ती है वो सरकार। ठीक है, आप शाम को छोड़ दी ना माफी मांग के, जी। अगली सुबह फिर 60 को पकड़ के जेल में डाल दिया। अगली सुबह फिर पकड़ा तो उस आपने देखा कब अगर आपने देखा कि वहां पर अगर सरकार दोबारा से जो वादा शाम को करती है और भूल के जो है मतलब कार्रवाई कर देती है, तो लाखों की तादाद में जो लोग रोड जाम कर देते हैं, फिर पैरों पे आती है सरकार किसान के और कहती है अब गलती हो गई थी। चाय चाय करके आए थे, मोदी जी कहते थे कि हम चाय वाले हैं, तो चाय वाला एक देश गरीबी जानता है, लेकिन उस चाय वाले ने जो चाय चाय करके चाय चाय बेचता था, उसने देश बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसी चाय वाले को किसान बाय बाय करके वापस भेजने का काम करेगा।